नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना के लाया हूँ कि आप अपने पीएफ का जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करें। पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप अपने पीएफ के अमाउंट को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है इस साइट पे। सिंपली आपको यहाँ ईपीएफओ का जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। आपको टाइप करके या ईपीएफओ सर्च कर लेना। ईपीएफओ क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट जो साइट दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, ई पासबुक पे आपको लॉगिन करना है। सिंपली आप ई पासबुक पर यहाँ कर लेंगे। ई पासबुक पर लॉगिन करने के बाद आप अपना सिंपली यहाँ आईडी पासवर्ड यहाँ इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। तो सिंपली हम यहाँ कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जितना भी पीएफ का अमाउंट है वो यहाँ शो होने लगेगा। तो सिंपली आपको यहाँ क्या देखना है, सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं लोग, जब पीएफ का अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो जितना अमाउंट यहाँ रहता है उतना विड्रॉल कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ लिखा जाता है कि अगर आप एडवांस पीएफ विड्रॉल करते हैं, यानी आपने कंपनी को ज्वाइन कर रखा है, आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप 90% ही पैसा क्या कर सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये जो आपको 42,241 का अमाउंट हमारे पीएफ अमाउंट में, उसका आपको 90% निकाल लेना है। जो जितना आपका 90% होता है उतना ही पैसा आप एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपको 42,241 है, इसका अप्रोक्स जो 90% है वो अमाउंट वो 37,000 के करीब होगा। आप जब विड्रॉल करते हैं, जहाँ विड्रॉल करने के अमाउंट में आपको जहाँ फिल करना है, जितना अमाउंट को विड्रॉल करना है, वहाँ आपको क्या करना है, 37,000 ही अमाउंट को क्या डालना है। तो सिंपली आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप टोटल अमाउंट आप विड्रॉल एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ समझ गए कि आपको जो है 90% विड्रॉल करना होगा। तो सिंपली चलते हैं, इसको आप लॉग आउट कर दीजिए। ये सिंपली आपको देखना होता है कि आपका अमाउंट कितना है। सिंपली यहाँ लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद सिंपली फिर से आ जाते हैं हम अपने मेन साइट पर। मेन साइट पे आने के बाद सिंपली यहाँ जो ऑनलाइन कैलम का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली फिर से आपको ये आईडी पासवर्ड और क्या कहते हैं कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना। सिंपली हम अपना यहाँ जो कैप्चा है वो इंटर कर देते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ साइन इन का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको फिर से एक रजिस्टर मोबाइल नंबर और पे जो है वो ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर बहुत दिन के बाद अपना क्या कहते हैं ईपीएफओ का जो है आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, तो आपको ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है अभी फिलहाल अधिकतर, वो आपको पासवर्ड को है वो अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अब घबराना नहीं है कि आपने यहाँ ओटीपी और कैप्चा डालने के बाद आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल के आपको पासवर्ड को रीसेट करना है। मैंने पहले से अपडेट कर रखा है इस ईपीएफओ के अकाउंट को, पासवर्ड को अपडेट कर रखा है फिर से न्यू पासवर्ड में, तो मेरा जो है वो ओटीपी डालने के बाद डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ कैप्चा डालने के बाद सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं अपना ओटीपी जो है वो फिल करते हैं। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। चलिए हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा जो है आईडी वो लॉगिन हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन जो यहाँ देख रहे हैं आप ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पे आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ जो फर्स्ट वाले ऑप्शन दिख रहा है कैलम का ऑप्शन, इस पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जो अकाउंट नंबर जो आप इस ईपीएफओ के अकाउंट में जो अपडेट कर रखे हैं, जो अकाउंट नंबर आपके ईपीएफओ अकाउंट में है, उसको सिंपली आपको अकाउंट नंबर यहाँ फिर से फिल कर देना। तो सिंपली चलिए हम यहाँ अकाउंट नंबर यहाँ फिल हम, तो अकाउंट नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अगर अकाउंट नंबर यहाँ मतलब सही इंटर होता है तो आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर आपका अकाउंट नंबर अगर गलत इंटर कर देते हैं, अपना दूसरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल देते हैं, तो वो
क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस नहीं बढ़ पाता है। तो सिंपली आप चेकिंग कर लीजिए आपका बैंक अकाउंट इसमें कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो वही आप क्या करते हैं बैंक अकाउंट में यहाँ फिल करना है। तो सिंपली यस के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पीएफ एडवांस का जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप पीएफ एडवांस निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ जिस कंपनी के से आप पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं उस कंपनी का वो यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि आप जो अभी करंट जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पीएफ जिस कंपनी से आ रहा है उसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, वो हमने आपको बताया कि आप सिर्फ 90% की अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, अपना 90% अमाउंट जो वो जितना आपका पीएफ का अमाउंट है उसका 90% आपको यहाँ फिल कर देते हैं। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पीएफ का अमाउंट जो है वो फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ अपना जो है वो एड्रेस डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ अपना क्या करते हैं, एड्रेस डाल दिए। आप भी इसी तरह से अपना क्या करते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस आपको डाल देना। सिंपली उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ अपना या तो बैंक अकाउंट अपलोड करना है या चेक बुक अपलोड करना है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें, जो बैंक अकाउंट और चेक बुक वही अपलोड किए जो एकदम क्लियर हो। ऐसा नहीं हो कि इसमें कुछ कुछ अंक दिख ही नहीं रहा है, आप वो अपलोड कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पीएफ का एडवांस पीएफ जो विड्रॉल कर रहे हैं वो बार बार रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पीएफ का पैसा जो है विड्रॉल नहीं होगा। तो यही बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसका जो फोटो जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होता है वो पीएफ रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम सिंपली यहाँ अपना क्या करते हैं, अपना पासबुक या चेक बुक यहाँ हम अपना अपलोड कर देते हैं। चलिए सिंपली यहाँ हम अपलोड कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ क्या करते हैं, अपना चेक बुक अपलोड कर देते हैं। चलिए हम फाइल को सिलेक्ट करके अपना चेक बुक जो है अपलोड कर देते हैं। सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चेक बुक है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। सिंपली हम इसको जो रिड्यूस कर देते हैं। चलिए हम इसको पहले रिड्यूस करके तब अपलोड करते हैं। तो चलिए मैंने फाइल को रिड्यूस कर दिया है, फिर से हम इसको अपलोड कर देते हैं। सिंपली हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ अपना जो है वो जो अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। सिंपली यहाँ जो मेरा है चेकबुक वो अपलोड हो चुका है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप पर ऑप्शन क्लिक करते हैं। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके जो आधार नंबर में ये नहीं जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईपीएफओ में, आपको जो आधार के में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका ओटीपी जाएगा। तो सिंपली ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि मेरा जो है पीएफ जो है वो सक्सेसफुली जो है वो अप्लाई हो चुका है। यानी कि पीएफ विड्रॉल करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो सिंपली हम पूरा प्रोसेस हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखा है, इस पर आप क्लिक करके अपना जो है वो पीडीएफ निकाल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का के लिए हमेशा वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ।